बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज कोंदल। मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान में दो तरह के पाकिस्तान है। एक वो पाकिस्तान है जो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर समाअत होती है और वहां पे काजी फायज ईसा साहब बैठे होते हैं और उनके सामने बताया जाता है तो लगता है कि नहीं, यहां पे कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, यहां पे पुलिस इस तरह से काम कर रही है कि अमेरिका की, बरतानिया की पुलिस भी पाकिस्तान की पुलिस को देख के रश करती है और वो शर्माते हैं कि इतना अच्छा काम वो क्यों नहीं कर रहे। यहां पे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ा ही शानदार काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऐसा है कि इंडिया वालों ने अपने इलेक्शन कमीशन को उनके ऊपर क्लास लेना शुरू कर दिया कि देखो पाकिस्तान की तरह काम करते हैं, साफ शफाफ और इस तरह से। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान वो है जो ग्राउंड के ऊपर अपनी आंखों से नजर आता है, जो हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर वाकयात सुनते हैं कि आज फलां को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तारी की खबर आती है, कानून ये कहता है कि 24 घंटे में पेश किया जाए, लेकिन वो गायब हो जाता है। पता नहीं उसको जमीन खा जाती है या आसमान। फिर उसके बाद अचानक से या तो उसका कोई स्टेटमेंट आता है या उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाता है। इस किस्म की सूरत हाल है। और अगर तो आप खुश रहना चाहते हैं, काजी फायज ईसा साहब के रिमार्क सुन लेने चाहिए कि पाकिस्तान में सब शानदार चीजें चल रही हैं और सब आइन कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, यहां पे जमहूरियत बेहतरीन है, यहां सब शानदार है। और अगर परेशान होना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा जमीनी हकायक को देख लेंगे तो सूरत हाल है। अब जरताज गुल की खबर है। हमने पहले बहुत सारी सूरत हाल देखी है। जरताज गुल एक खातून है और अपने इलाके से जागीरदारों को, बड़ों बड़ों को शिकस्त देके कौमी असेंबली तक पहुंची और ये इमरान खान का ही क्रेडिट था कि उन्होंने उनको टिकट भी दिया और वह जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन लड़के आई हैं। लेकिन आज उनके साथ जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, यकीन माने जिसको कहते हैं ना शर्म से सर झुक जाना, वो वाली सूरत हाल है। हम अपनी बहन बेटियों के साथ ये कर रहे हैं। यहां रोजाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि अब हम थक चुके हैं। हमने उस्मान डार की वालिदा की वो फुटेज भी देखी, जो कुछ उनके घर में हुआ वो भी आपके सामने लेके आए। फिर हमने जमशेद दस्ती की गुफ्तगू भी सुनी, जो वो उनका इल्जाम है उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। अब बारी आ गई है जरताज गुल साहिबा की। जरताज गुल 9 मई के वाकयात के बाद से रोपोश थी। आज वो अचानक से पेशावर हाई कोर्ट में पहुंची हैं। अदालतों में पहुंचते तो इसलिए हैं कि इंसाफ मिले, ताकि लोग जो हैं वहां से कानून के दायरे में रहते हुए कानून को फॉलो करें। लेकिन मसला यह है, जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की इस्तदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और काजी फायज ईसा साहब ने वहां पे उनको ये कहा था, हमें समझ नहीं आती आप हमसे चाहते क्यों हैं या आप सुप्रीम कोर्ट आए क्यों हैं। उसी तरह से आज कौम की नजरों के सामने 2 खवातीन जो हैं वो अदालत के रूबरू पहुंची। उसमें एक ईमान ताहिर सादिक साहिबा थी, उनको राहदारी जमानत मिली भी, लेकिन इस मुल्क में अदालतों की कौन सुनता है। इस मुल्क में आइन या कानून की क्या हैसियत और वक़्त है वो हम सबके सामने है। हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर कानून के कपड़े उतारते हैं और उसको यूं बाजारों में हम बरहना करके घुमाते हैं कि किसी का कोई शक है तो वो दूर हो जाए। ईमान ताहिर सादिक को अदालत से बाहर निकलते ही आज गिरफ्तार कर लिया गया। वही 9 मई के वाकयात सब कुछ जो है। उसके बाद जरताज गुल जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गई और उनकी वहां पे इसी तरह की हिफाजती जमानत को लेके या जो राहदारी की जमानत है उस हवाले से एक दरखास्त थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त रात का जब अंधेरा हो चुका है तो वहां पे जो जरताज गुल साहिबा हैं उनकी जो जमानत है वो उस तरह से उनको जो मंजूर होनी थी, यानी उनकी जो दरखास्त थी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी, जिसके बाद जाहिर है वो बाहर निकलेंगी तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अब इस वक्त मसला ये है कि वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसकी भारी नफरी मौजूद है। फिर मेरे काजी साहब कहते हैं कि इलेक्शन से आईजीज का क्या ताल्लुक है। ये जाहिर है जो पुलिस हमें गिरफ्तार करती है, लोगों को गिरफ्तार करती है, लोगों की तज़हीक करती है, पता नहीं वो कहां से आ जाती है। वो इन आईजीज के अंडर काम करने वाली पुलिस तो हमें दिखाई नहीं देती। अब देखें ना,
आईजी खैबर पख्तूनख्वा का क्या ताल्लुक है इलेक्शन के साथ? ये जो पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की दिखाई दी है, ये तो जाहिर है वैसे ही आई है, लेकिन जरताज गुल साहिबा ने कहा कि जब तक उनको जमानत नहीं मिलेगी वो अदालत के बाहर से नहीं निकलेंगी। वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हैं। भला पेशावर हाई कोर्ट भी क्या कर सकती है? जमानतें तो बहुत सारे लोगों को मिलती हैं और वो सब कुछ हो जाता है। तो अब उनका खाना भी पहुंच गया है, मैट्रेस भी पहुंच गया है, कंबल भी पहुंच गया है, और वो रात वहां पे गुजारेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं, और पुलिस की भारी नफरी है। बात यह नहीं है कि मैट्रेस पहुंच गया या खाना पहुंच गया, बात सिर्फ इतनी है कि हम इस हद तक गिर गए हैं। कम से कम ये तो ना करते कि इस तरह से किसी खातून को, आखिर वो किसी की कोई रिश्ता है उसका, हम सब बहन बेटियों वाले हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। अब अदालत के अंदर ऐलान किया गया है कि जो बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाएं, अदालत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी एहलकारों ने यह ऐलान किया है, लेकिन जरताज गुल कह रही हैं कि वो अदालत के अंदर ही वक्त गुजारेंगी। वकला कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल्स में लिखा नहीं हुआ कि आप किसी वकील को अदालत के अंदर से जबरदस्ती निकाल सकें, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक तादाद उनकी हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद है। जरताज गुल साहिबा जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है, और वो जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती है मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूं या कोई जंग लड़ रही हूं, बाहर फोर्स मुझे गिरफ्तार करने खड़ी हुई है, मैं खुद अदालत पेश हुई हूं कि मुझे सुना जाए, कानून और आइन की जो है वो पासदारी करती हूं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुझे इंसाफ दें। मेरे ख्याल से वो कुछ ज्यादा ही मांग रही हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा चीज महंगी है और आजकल बहुत नापैद दिखाई देती है वो इंसाफ की फराहमी है, और उसमें इंसाफ की फराहमी वालों का भी क्या कसूर है? कौन सुनता है इन अदालतों की? कोई सुनता होता तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस हो जाते, कोई सुनता होता तो और बहुत सारे वाकयात की आज भी उमर डार का कोई अता पता नहीं है कहां पे है। अदालतों से मोहलत दी जाती है, अदालतों के सामने नया से नया एक वो किया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें भी उस पोजीशन में होती हैं। यहां पे एक ही चीज चलती है, यहां पे ताकत चलती है, यहां पे